अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं. ये है TRS क्लिप्स हिंदी. सब्सक्राइब. मैं बहुत रॉ सवाल पूछूंगा अब. आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव अबाउट द होल भारत पे थिंग, इफ यू आर कंफर्टेबल, स्पेशली टीनेजर्स के लिए, जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, जो लोग ट्विटर नहीं यूज़ करते, जो लोग आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, जो लोग सिर्फ पॉडकास्ट सुनते, जिन्हें पता भी नहीं भारत पे के बारे में, या फ्रॉम लाइक द बेसिक्स टिल दिस एंड पॉइंट. गो फॉर इट सर. ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. 2018 इज़ व्हेन आई स्टार्टेड भारत पे, ठीक है. एंड फिर उसको 4 साल के अंदर इट बिकेम अ $3 बिलियन कंपनी, ठीक है. तो आप स्टार्ट करने से पहले आपकी थॉट क्या थी? ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक्चुअली पीसी ज्वेलर में पीसी ज्वेलर की दुकानों पे QR मंगवा रहा था कि पेटीएम के QR दे दो, फ़ोनपे के QR दे दो. एंड देन आई रियलाइज कि यार एक दुकान पे कितने QR लगेंगे. इवेंचुअली देयर हैज़ टू बी वन यूनिफाइड QR. सो दैट वाज द सिंपल थॉट. एंड द सेकंड थॉट वाज कि दुकानदार से आप 2% क्यों चार्ज कर रहे हो, ठीक है. वो कोई मतलब आपके बैंक से उसके बैंक में पैसे जा रहे हैं, और आपके बैंक से किसी एक इंडिविजुअल के बैंक में भी पैसे जा सकते हैं. सेम टेक्नोलॉजी है, सेम आर्किटेक्चर है. तो जस्ट बिकॉज एक रिसीविंग बंदा दुकानदार है, वो क्यों पैसे दे? एंड वो देगा भी नहीं ना, बिकॉज अगर इंडिविजुअल के जा सकते हैं, वो बोलेगा हाँ मेरे को एज एन इंडिविजुअल पैसे दे दे यार. सो दैट्स हाउ आई क्रिएटेड भारत पे, सेइंग कि एक QR लगाएंगे और उस पर कोई चार्जेस नहीं कटेंगे. एंड माई विजन वॉज कि एक बारी जब दुकानदार पैसे लेने लगेगा, हम उसको लोन देंगे, क्योंकि हमको पता लग जाएगा ये कितना बिजनेस करता है. सो इस सिंपल थॉट से मैंने बनाना शुरू किया था. एंड दैट्स व्हाट आई एग्जीक्यूटेड ऑन. माई एग्जीक्यूशन वॉज रिलेंटलेस, बिकॉज मतलब मैं अभी पीछे देखता हूँ ना, मेरे को देयर हैव बीन मंथ्स वेयर आई हैव ग्रोन 40x मंथ ऑन मंथ. मतलब पिछले महीने पूरा जितना बिजनेस करा, अगले महीने की 1 तारीख को शाम को 8 बजे से पहले उतना बिजनेस कर लिया एक दिन में. इतनी भी ग्रोथ हमने देखी है. तो इट वॉज ग्रेट फन बिल्डिंग इट. आपका पर्सपेक्टिव तब क्या था इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग को-फाउंडर्स, ग्रोइंग द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इट एक्चुअली बिगैन द जर्नी? नहीं सर, मेरा जो को-फाउंडर था वो IIT से था, ठीक है. एंड उसने टेक पार्ट फिगर आउट कर लिया था कि QR बनता कैसे है, UPI का आर्किटेक्चर कैसे है. आपकी स्ट्रेंथ क्या है बिजनेस में सर? या मेरी स्ट्रेंथ है स्केल, ओके, एंड ग्रोथ, ओके, ठीक है. तो अब मेरे को समझ आ गया कि इसको QR बनाना आ गया है, बट इसको ये वो क्या सोच रहा था कि पेटीएम 2% ले रहा है, मैं 1% ले लूँगा तो मेरा QR चल जाएगा, विच वुड हैव बीन व्हाट एनीवन एल्स वुड हैव आल्सो डन. आई सेड दैट्स नॉट द बिग गेम. पेटीएम 2% ले रहा है, हम 0% लेंगे, राइट. बिकॉज अगर आप कोई चीज़ फ्री में बांट रहे हो, आपको सेल नहीं करनी है. फिर आपको दुकानदार को बोलना है देख ये QR है, जो काम ये करता है मेरा QR भी करेगा, बट मैं तेको फ्री में दे रहा हूँ, लेना है ले, मत ले नहीं लेना. तो आई एक्चुअली कट डाउन ऑल द बुलशिट विच हैपन्स इन द बिजनेस बाय सेइंग फंडामेंटली मेरे को 0% चार्ज करना है, बिकॉज इवेंचुअली हर कोई 0% चार्ज करेगा. सो जो इवेंचुअल स्टेट है वो अभी करके मूव फॉरवर्ड. तो यू नो विद इन 6 months आई हैड पुट 50 लाख QRs. एंड उसके पहले पेटीएम 10 साल लग गया तो उसको 1.25 करोड़ QR लगाने में. And I just cracked the market and made space for myself. I was actually एक पैरेलल सवाल है before I let you move forward. अगर एक 4 साल का बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है, आप उस 4 साल के बच्चे को भारत पे के बारे में समझाओगे कैसे? क्या करता है भारत पे? कुछ नहीं करता यार. आप जब टॉफ़ी लेने जाओगे दुकान में तो उसके जो पैसे मांग रहे हैं अंकल, वो आप अपने कोई भी ऐप से पे कर दो. तो जो अंकल के यहाँ पे QR लगा है, दुकानदार अंकल के यहाँ पे, वो हमारा लगा हुआ है. ओके, कूल. नाउ कंटिन्यू. या तो या एंड इट बिकेम, सी इन हाइंडसाइट इट इज़, भारत पे इज़ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी बिकॉज इट वॉज फास्ट. किसी ने मैंने 3.5 साल में जो लगाए बिजनेस बनाने में, 3.5 साल में 0 से 3 बिलियन की वैल्यूशन कोई नहीं किया. एंड ऐसा नहीं कि मैं पैसे खर्च रहा था कि या मेरे पास इन्वेस्टर्स थे तो मैं पैसे खर्च के बना रहा था. मैंने जो 3 बिलियन का बिजनेस बनाया, उसमें एक्चुअल जो पैसा लगा था वो $200 मिलियन ही लगा था. आई रेज 625. जब मैं भारत पे से बाहर निकला हूँ, मैं 425 मिलियन छोड़ के आया हूँ कंपनी में, ठीक है. तो एंड भारत पे एक लौता फिनटेक है जिसको बैंक लाइसेंस दिया RBI ने, ठीक है. किसी और फिनटेक को आज तक बैंक का लाइसेंस नहीं मिला.
पेटीएम बैंक के पास था, बट दैट वाज अ पेमेंट्स बैंक लाइसेंस. एक्चुअल बैंक लाइसेंस किसी और को नहीं मिला. ये कैसे किया? यार उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि वो भी एक बहुत ही आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए. देयर वाज एक बैंक था पीएमसी करके, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक. वो डूब रहा था, वो आरबीआई के पास पड़ा हुआ था. अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी, 10,000 करोड़ के डिपॉजिट थे, 7,000 करोड़ कोई खा गया था, तो 3,000 करोड़ रुपए कैश पड़े थे. तो 7,000 करोड़ का गैप आ गया. एंड आरबीआई सब किसी को बोल रहा था कोई खरीद लो इसको. तो अब मैं 40 साल का भी नहीं हूँ, मैं उस टाइम में 39 38 का होऊंगा. एंड मेरे को एक फितूर था कि यार मैं जो बनाया है ना, जो भारत पे का सिस्टम, इसमें बैंक लाइसेंस बहुत ज़रूरी है. तो मैंने पार्टनर करा, एक सेंट्रम ग्रुप है, उनके साथ पार्टनर करा, एंड हमने उस बैंक के लिए बिड कर दिया. एंड हम उस बिड को जीत गए. ठीक है. तो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक 3.5 साल पुरानी कंपनी को आरबीआई बैंक लाइसेंस दे देगा, बिकॉज यहाँ पे 75 साल पुरानी कंपनियों को आरबीआई घास तक नहीं डालता. ठीक है. एंड सो फॉर मी वो सबसे एक सेटिस्फाइंग चीज़ थी कि यार 40 साल की उम्र से पहले आपने एक बैंक को बचाया है. एंड मेरे लिए और सेटिस्फाइंग भी ये था कि उस बैंक में 10 लाख डिपॉजिटर्स थे जिनका पैसा फंसा हुआ था 2 साल तक, और हमने उस बैंक को बचा के उन सबका पैसा वापस लौटा दिया. राइट. सो इट वाज लाइक ऑल्सो एक बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड आपके और बिजनेस, जो अपना बिजनेस बना रहे हो उसके बियॉन्ड भी सेटिस्फाइंग चीज़ थी मेरे लिए. ओके कंटिन्यू सर स्टोरी. या सो नहीं, सो अब होता क्या है कि मैं जब बिजनेस बना रहा था, जब मैंने शुरू करा बिजनेस, पेटीएम $16 बिलियन की कंपनी थी. ठीक है. तो मैं आई वॉज डेस्टिन्ड टू फेल. मतलब एक कोई लिखवा के आया है कि ये तो मरेगा. ठीक है. लोग बोल रहे हैं कि देखो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें कि यहाँ से शुरू होके ये सक्सेसफुल होके निकलेगा, इस 0.01% प्रोबेबिलिटी इवेंट. एंड वो बैंक लाइसेंस लेके एक सक्सेसफुल होके निकलेगा, इस 0.0001% इवेंट. बट मैं उतनी कम प्रोबेबिलिटी पे भी खेल गया. ठीक है. तो मैंने बिजनेस बनाया अगेंस्ट बिग कॉम्पिटिटर्स, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे. मैंने प्रोडक्ट्स निकालता रहा हर 6 महीने में. मैंने टीम बनाई, पैसे रेज करे. ठीक है. सब कुछ करा. पर अब ये जब कर रहा था, अ लॉट ऑफ इट वॉज हैपनिंग बिकॉज मैं बहुत ज़िद्दी था. ठीक है. एंड आई वॉज इन बैटल मोड. बोलते हैं ना कि यार ये मिशन पे है बंदा, ये युद्ध लड़ रहा है कोई और, अपने इसको पता है इसको क्या चाहिए, वो युद्ध लड़ रहा है. एंड उस करके मैंने अचीव कर लिया. अब होता क्या है कि जब आप कितने लो प्रोबेबिलिटी इवेंट को अचीव कर लो ना, एंड आप किसी को उम्मीद ही नहीं थी, फिर लोगों को लगता है अरे अब तो हमारे हाथ में कुछ टैंजिबल आ गया है. अरे बैंक लाइसेंस है, 1 करोड़ दुकानों पे क्यूआर लगे हैं, अब मतलब नाउ वी गॉट समथिंग टू लूज. ठीक है. तो अब क्या है, आपके पास जब कुछ लूज करने को नहीं था तो आप तो बोलते थे टॉमी शू. ठीक है भाई, सबको काट ले. ठीक है. मतलब गदड़ मचा दे यहाँ पे. ठीक है. और जब आपके पास कुछ लूज करने को आ गया तो आपने बोला टॉमी सिट हियर, डोंट बार्क. राइट. टॉमी को केज में डालो. ठीक है. तो मैं वो टॉमी था ही नहीं, मैं तो हमेशा से लेपर्ड था. तुम मेरे को टॉमी समझ रहे थे. तो मेरे स्टेक होल्डर्स रियलाइज्ड, राइट, कि यार ये बंदे को ना हम टेम नहीं कर सकते. राइट. एंड उनके लिए लूज करने को अब बहुत कुछ हो गया टैंजिबल. राइट. एंड देन द होल थिंग प्लेड आउट इन टर्म्स ऑफ अ बोर्ड बैटल वेयर दे सेड कि नहीं, इसको बाहर निकालो, इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस. एंड मैं लोगों को बोलते रहता हूँ, इट्स नॉट न्यू. ये ना एक इन्वेस्टर्स का प्लेबुक है. आप एक ऊबर करके कंपनी है, आपने सब देखा, उसने टैक्सी के लिए बनाया. राइट. वर्स्ट इंडस्ट्री टू ब्रेक एनीवेयर. मतलब टैक्सीज आर रन बाय माफिया इन एवरी सिटी. राइट. उसने टेक के थ्रू एंड अपनी एंटरप्राइज के थ्रू पूरी मार्केट तोड़ दी, सिर्फ यूएस में नहीं पूरे वर्ल्ड में. राइट. एंड फाइनली इवेंचुअली हुआ क्या, वही सेम चीज़, टेकन ऑफ द बोर्ड, फालतू के ऑडिट, फालतू के इल्ज़ाम, उसके बाद कुछ नहीं. राइट. जस्ट द गाय वॉज टोल्ड टू लीव. ये वीसी मनी का एक डाउन साइड होता है क्या सर? ये वीसी मनी का एक फैसेट है. मतलब डाउन साइड तो और भी बहुत सारे हैं वीसी मनी के. वीसी मनी समझाइए इस शब्द का मतलब. वीसी मनी मतलब इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं आपके बिजनेस बनाने में, आपके खुद के पैसे नहीं लगे हुए. एक फैसेट है. हाँ. मतलब जब आप वीसी मनी ले रहे हो, यू शुड नो दैट ये हो सकता है आपके साथ. हाँ, क्योंकि देखो जब भी कोई पैसा दे रहा है
उसको लगता है कि वो एक सुपीरियर इंसान है, बिकॉज यू नो सबका कॉमन डिनोमिनेटर पैसा है. तो जिसके पास पैसा होता है उसको लगता है कि वो आपसे फूड चेन में ऊपर है. ठीक है, वो आपका बॉस है. वो आपका बॉस है. ठीक है, बट जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हो कि जो आपके लिए सिंपल बिजनेस ही नहीं है, राइट, एक वो मिशन है, फिर आप किसी को बॉस मान के नहीं चलते यार. आपके लिए एक पैसा देने वाला भी एक वेंडर है, टेक्नोलॉजी देने वाला मेरा इंजीनियर भी एक बंदा है. ठीक है, मेरी टीम भी एक है. तो वहाँ पे कहीं पे डिस्कनेक्ट आ जाता है, राइट. एंड ट्रैविस के केस में भी वही हुआ, राइट, कि ट्रैविस ऊबर के फाउंडर. हाँ, ट्रैविस ऊबर के फाउंडर थे. तो जब शुरू में बनाना था और सबसे लड़ाई लड़नी थी तो ट्रैविस वॉज द बेस्ट गाय उनके लिए. और जब बन गई कंपनी, $40 बिलियन की कंपनी बन गई, तो अब कुछ लूज़ करने को हो गया. तो वही ट्रैविस टॉक्सिक हो गया, वही ट्रैविस क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑटोक्रेटिक है, किसी की सुनता नहीं है, इसको लेट्स पुट हिम इनटू हिज प्लेस टाइप हो गया. सेम थिंग हैपेंड विद वीवर्क. एडम न्यूमैन उसका फाउंडर था, राइट. अगेन रियल एस्टेट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्टर्स टू ब्रेक इनटू. उसने बनाई बड़ी कंपनी, राइट. सॉफ्ट बैंक तक ने पैसा लगाया, बट जब उनको लगने लग गया कि नहीं अब ये बहुत बड़ा हो रहा है एंड ही इज़ नॉट लिसनिंग टू अस, लेट्स पुट इट इनटू हिज प्लेस. सो आई थिंक वो एक बैटल है बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड फाउंडर्स, एंड मोस्टली वो बैटल इन्वेस्टर्स जीत जाते हैं. बट कुछ पावर की वजह से, पावर विद इन बिजनेस. हाँ, इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग योर सुपीरियोरिटी, राइट. मतलब आपको 10 जगह, 100 जगह, 1000 जगह और कंपनी में पैसे लगाने हैं. आप ये चाहते हो कि सब मेरी बात सुने, ठीक है, तो आप किसी को एग्जाम्पल बनाओगे. हाँ, वही आपको एग्जाम्पल बनाना है, राइट, कि यार इसको एग्जाम्पल बनाते हैं. एंड मतलब एक ओपनिंग बैट्समैन जो कैप्टन भी है, उसकी सेंचुरी के बाद उसे ड्रॉप कर दिया टीम से. इट्स इक्विवेलेंट ऑफ दैट. ओके, हाँ, कि यार तू सब कुछ सही है, तूने रन भी बहुत मारे, तू कैप्टन भी है, टीम भी तूने बनाई, बट अभी बोर्ड में चेंज हो गया तो हम अब आप कुछ और स्पोर्ट्स के लिए. ओके, गो ऑन सर. नहीं, गो ऑन व्हाट. फिर मतलब फिर क्या हुआ आपके पर्सपेक्टिव से? मैं आपको इसलिए इतने सवाल पूछा क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव पूरा यूट्यूब पर नहीं है. एग्जैक्टली, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना, वो मेरी बुक में है. ओके. तो मैंने क्या किया, मेरा एक सिंपल फंडा है. मेरे को ना रोना नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी को रोना, किसी को सुनना ही नहीं है. कोई वैल्यू नहीं होती किसी को रोने की. तो मेरे को ये था कि व्हेन आई केम आउट ऑफ, सो मैंने 1 मार्च को आई रिजाइंड फ्रॉम, आई एम स्टिल द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन भारत पे, बट मैंने रिज़ाइन कर दिया. मैंने बोला अब मैं कुछ और बनाऊंगा, ठीक है. एंड मेरे को ये था कि जो ये मेरे साथ हुआ है, इसको पुट आउट करना पड़ेगा, तभी पूरे स्टार्टअप इंडस्ट्री में मैच्योरिटी भी आएगी. सी, एक इंडस्ट्री 12 साल से चल रही है, मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं कि एक इन्वेस्टर और ऑपरेटर का टिफ हो जाता है, राइट. बट उसको किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं करा कि भाई दूसरा इन्वेस्टर भी समझ ले कि तमीज़ से चले और दूसरा फाउंडर भी समझ ले कि बच के चले. तो मैं जब 1 मार्च को रिज़ाइन करा, उसके बाद मेरे को यूएस जाना है थोड़े दिन के लिए. मैंने 5 हफ्ते के अंदर पूरी अपनी ये स्टोरी बुक में लिख दी, राइट फ्रॉम माई अर्ली डेज टिल द होल बोर्ड बैटल. तो दोगलापन जो बुक है, राइट, उसके लास्ट 2-3 चैप्टर्स कैप्चर ऑल दिस, कि बनाया कैसे भारत पे, कहाँ पे चीज़ें टर्न होने लग गई और फाइनली प्ले आउट कैसे करा, वो एवरीथिंग इज इन द बुक. DRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों. लव टू यू ऑल. नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को. उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा.